बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द डिफरेंस। आज हमने कंक्लूजन निकालना है, डिफरेंस निकालना है बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, बिटवीन यूकैरियोटिक एंड बेटे इस तरफ मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बातें लिखूंगा और बिल्कुल इस तरफ उसी के साथ मिलती जुलती जो कंट्रास्ट करेगी बात वो यूकैरियोटिक के बारे में हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। अब आपने पढ़ा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक को यूकैरियोटिक क्यों कहते हैं, उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब ये सारी बातें हैं, आपने मुझे बताना है प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होता है या यूकैरियोटिक सेल। तो बेटे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, सिंपल, और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्लियर, क्योंकि इनमें ऑर्गेनेली की तादाद कम है, इसमें ऑर्गेनेली की तादाद, और जिसमें ऑर्गेनेलीज की तादाद ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा पेचीदा सेल होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा। वो क्या होगा, अच्छा। दूसरे नंबर पे अगर हम न्यूक्लियस के हवाले से बात करें तो इनके पास कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है। क्या लफ्ज़ बोलते हैं हम, लेकिन हमें ये पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल। नो डाउट इनके पास न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होता है ना, न्यूक्लियर मटेरियल, वो ज़रूर होता है इनके पास, न्यूक्लियर मटेरियल ज़रूर होता है। क्लियर, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड। कैसा होता है, और सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हमने पढ़ा था, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है। क्लियर, और न्यूक्लियर मटेरियल में हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, लेकिन इसके क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और बैक्टीरिया के या प्रोकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम सिर्फ किसके बने होते हैं, डीएनए के। सिर्फ किसके बने होते हैं, और वो ये डीएनए ही इकट्ठा होके एक मटेरियल बनाता है और सेल के सेंटर में होता है। ये बैक्टीरिया का सेल बना दें तो इस सेल के सेंटर में ऐसे साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। कहाँ पड़ा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म में, और इस सेंट्रल रीजन को हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोइड। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और क्या डिफरेंस हो सकता है, हम राइबोसोम के हवाले से बात करें। किसके हवाले से बात करें, हमने कहा था राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में होता है या यूकैरियोटिक, दोनों में। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनका राइबोसोम साइज में कैसा था, स्मॉल था, और यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम साइज में थोड़ा सा लार्ज था। ठीक है, अदर ऑर्गेनेलीज की बात करें, हमने कहा था कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद, हर वो ऑर्गेनेली जिसके गिर्द मेम्ब्रेन होगी वो ऑर्गेनेली मौजूद, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद। लेकिन यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। किसी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली की एग्जांपल दो, माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हैं हम यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ईटीसी, प्लास्टिड्स हैं, काफ़ी सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास राइबोसोम के हवाले से देखा जाए तो राइबोसोम साइज में प्रोकैरियोटिक सेल के स्मॉल हैं और यूकैरियोटिक सेल के लार्ज हैं। ऑर्गेनेली की बात की जाए, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद बुक से रीडिंग करेंगे। बेटे सेल वॉल के हवाले से बात करें। किसके हवाले से बात करें, अच्छा मुझे बताओ, बैक्टीरिया की सेल वॉल थी या नहीं थी, थी। द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, किस चीज़ की बनी होती है, सेल वॉल ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं हम थोड़ा सा ऊपर करके, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। किस चीज़ की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। फिर आपने ये भी मुझे बताया था कि पेप्टाइडोग्लाइकेन कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है, दो चीज़ों से, शाबाश, अमाइनो एसिड्स, और साथ में हम इसके क्या मिलाते हैं, शुगर मटेरियल। ठीक है, अमाइनो एसिड ना जहन में आ रहे हो तो हम क्या लिख देते हैं, प्रोटीन। क्लियर, प्रोटीन और शुगर मिलते हैं तो क्या बनते हैं हमारे पास, पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या बनते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन किसकी सेल वॉल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल में। लेकिन क्या यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है, जी हाँ होती है। किस किस के पास सेल वॉल होती है, प्लांट्स के पास होती है और
फंजाई के पास होती है। किसके पास होती है? आपने पढ़ा था प्लांट की सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनती है? सेलुलोज से। फंजाई की सेल वॉल काइटन से। फंजाई की सेल वॉल। और एनिमल सेल की सेल वॉल, वो सेल वॉल ही नहीं होती। एनिमल सेल के गिर्द सेल वॉल नहीं होती। क्लियर? डिफरेंस याद रहेगा? हम सेल वॉल के हवाले से बात करें तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल, और एनिमल सेल में भी, सॉरी प्लांट सेल में भी, और फंजाई के सेल में भी सेल वॉल। लेकिन यहाँ पे सेल वॉल सेलुलोज या काइटन की बनी होगी, इसकी सेल वॉल पेप्टाइडो। अच्छा, आपसे कोई प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल पूछे तो क्या एग्जांपल दोगे? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी बनाओगे, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी बनाओगे जो आपकी बुक में बना हुआ है, ठीक है। और इसी तरह यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल पूछे तो बेटे किसकी एग्जांपल दे सकते हैं हम? एनिमल सेल की एग्जांपल दे सकते हैं। और आपके पास जब ये चैप्टर शुरू हुआ है, उस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले ही आपके पास दोनों सेल्स की डायग्राम बना चुका है। वो डायग्राम आपके पास, ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्लियर? आपने कैसे लिखना है? आपने ऐसे ही डिफरेंस की हेडिंग्स लगानी है, और इन हेडिंग्स को चाहे यहाँ पे सेंटर में लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना न्यूक्लियस। क्या लिख देंगे? न्यूक्लियस। और यहाँ पे इधर न्यूक्लियस नहीं होगा, इधर न्यूक्लियस। यहाँ राइबोसोम की हेडिंग, इनके राइबोसोम छोटे होंगे, इनके राइबोसोम। अच्छा, सेल साइज के भी हवाले से बात करें, कौन सा सेल साइज में बड़ा होगा? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक साइज में क्या होगा? बड़ा। और प्रोकैरियोटिक साइज में तकरीबन 10 टाइम्स का डिफरेंस होता है। कितना होता है? 10 टाइम्स, 10 गुना का डिफरेंस होता है। अगर इसको हम लाइन में बना के लिखें तो हम क्या लिखेंगे? द प्रोकैरियोटिक सेल इज 10 टाइम स्मॉलर देन द। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें, हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल इज 10 टाइम लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक। क्लियर? तो कोई भी डिफरेंस बनाना हो तो बना लोगे। निकालो बुक, ज़रा रीडिंग करें। पेज नंबर है आपके पास 66। न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर। बल्कि इससे पहले एक लाइन है, उसका भी आप डिफरेंस बना के लिख सकते हो, जो ऊपर लाइन है कि प्रोकैरियोट्स आर मच सिंपलर देन द यूकैरियोट्स। अगर वो सिंपलर हैं तो इसका मतलब यूकैरियोट्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स। यूकैरियोट्स क्या होंगे? पहला डिफरेंस आ गया। द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इज गिवन बिलो। न्यूक्लियस के बारे में डिफरेंस लिखा। यूकैरियोटिक सेल्स हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, का मतलब बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप, व्हाइल द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब ये दोनों बातें इकट्ठी लिख गया, लेकिन आपने इन दोनों लाइंस को अलग-अलग करना है। यूकैरियोटिक वाली लाइन को, बात को अलग करना है, प्रोकैरियोटिक वाली बात को। देयर क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली। हमने पढ़ा था इनके क्रोमोसोम सिर्फ किस चीज़ से बनते हैं? लेकिन इनमें डीएनए भी होता है और साथ में प्रोटीन भी होती है। और इसके क्रोमोसोम कहाँ पड़े होंगे? डायरेक्टली किसमें? साइटोप्लाज्म में। लेकिन इसके गिर्द क्या होगी? मेम्ब्रेन। और जहाँ पे पड़े हुए होंगे उस सेंट्रल रीजन को हम क्या कहते हैं? दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अदर ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं? यूकैरियोटिक सेल्स हैव द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली लाइक mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, while such membrane bounded organelles are absent in। इसका मतलब ये एब्सेंट वाली बात प्रोकैरियोटिक के हिस्से में आ गई, पहले बात किसके हिस्से में आ गई? सिमिलरली राइबोसोम के बारे में, द राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू द राइबोसोम्स ऑफ। साइज के बारे में देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स ऑन एवरेज, एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि तकरीबन साइज के हवाले से 10 टाइम यूकैरियोटिक सेल लार्जर होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल 10 टाइम स्मॉलर, छोटे होते हैं साइज में। सेल वॉल है, द सेल वॉल ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ, और सेलुलोज किस में होगा? प्लांट्स में, ठीक है, इन प्लांट्स, ब्रैकेट में लिख गया है। और काइटन किसकी सेल वॉल में होगा? फंजाई की सेल वॉल में। ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव द सेल वॉल। तमाम प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल होती है, लेकिन विच इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। और पेप्टाइडोग्लाइकेन इज अ पॉलीमर मटेरियल, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। ये आपके पास बेटे जो डायग्राम बनी हुई है ये बैक्टीरिया की है, किसकी है? और ये प्रोकैरियोटिक सेल की है, किसकी है? आपके पास बुक में ही पेज नंबर 58 पे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों की डायग्राम है। तो बेटे आप इसकी भी डायग्राम बनाओगे आखिर में, इसकी भी डायग्राम। इसमें आप चाहे एनिमल की बना दो चाहे प्लांट की। इसकी कौन सी बनेगी? बैक्टीरिया की। इसकी कौन सी बनेगी? चाहे एनिमल सेल की चाहे। इनको आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो। प्रोकैरियोटिक सेल की मिसाल दो तो यूकैरियोटिक की दें तो कम से कम 7-8 डिफरेंसेस बन जाएंगे मेन। क्लियर? तो ये आपका पूरा एक 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।